जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे भादुड़ी बहुला चौथ माता की व्रत कथा। भाद्र मास की चौथ माँ बहुला चौथ कहाय, भक्तन को हरसाउती माता पल में आए। किसी नगर में एक साहूकार के बेटा था। उसकी स्त्री होशियार व चतुर थी। उसके ससुर व पति कमाते नहीं थे, अपने बड़े बूढ़ों के धन से ही काम चलाते थे। जब भी बहू कचरा डालने या बर्तन मांजने बाहर जाती तो पड़ोसन पूछती, बहू आज क्या खाना खाया है? तब वह कहती, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। पड़ोसन जब भी पूछती वह यही कहती। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली और उसने अपनी माँ से सारी बात बताई और कहा। तब माँ बोली, मैं तो सबको गरम गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुझे विश्वास नहीं हो तो कभी भी अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर रसोई में लेट गया और सब देखता रहा। उस उस रोज खीर पूड़ी बननी थी। बहू ने भी खाई और बर्तन मांजने घर से बाहर गई। तब पड़ोसन ने वही बात दोहराई। पीछे आता हुआ पति सुनकर उसे बोला कि अभी अभी तू गर्मा गर्म खीर पूड़ी खाकर आई है और फिर भी कह रही है कि मैं ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ये आपकी व आपके पिताजी की कमाई की नहीं है। इस तरह बैठे बैठे खाने से एक दिन सारा धन खर्च हो जाएगा। पीते पीते तो कुएं का पानी भी समाप्त हो जाता है। तब उसके पति को समझ में आई और वह विदेश कमाने को चला गया। व्यापार इतना बड़ा कि वह घर की सुध बुध भी भूल गया। पीछे से उसकी पत्नी चौथ का व्रत करने लगी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता व विनायक जी ने सोचा कि अब इसके पति को घर भेजना चाहिए, नहीं तो हम इस कलयुग में कौन पूजेगा। चौथ माता ने लड़के को संपन्न में कहा, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला, हे माँ कैसे जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, सुबह मेरे नाम को लेकर एक दीपक जलाकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे, लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाते हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा। उसने सांप को भगाने हेतु सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्ट, मैं 12 साल की सांप योनि से मुक्त हो रहा था, तूने मुझे सिसकार दिया, अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मगर मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप मेरे घर अवश्य आ जाना। जब वह घर आया तो बहुत उदास था। पत्नी के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तो पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा, दूसरी पर बालू मिट्टी, तीसरी पर फूल बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इसी तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख कर दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर दोनों सो गए। पत्नी की चोटी पलंग से नीचे लटक रही थी। सांप आया, उसने पहले दूध पिया और मस्त हो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, मगर मैं वचन से बंधा हूं, इसीलिए तुझे डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही उसको डसने कमरे में घुसा तो कि चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। सुबह वहां खून ही खून हो रहा था। मां ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। ये सोच वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए किसी ने कोई उपाय किया था। तब मां ने तो मना कर दिया। पत्नी बोली, मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी,
तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक बार मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय से पूछा तो वह सिर हिलाते हाँ भर दी। जमीन को खोद कर देखा तो रोटियों के जगह सोने के चक्कर निकले। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। चौथ माता उसके पति की रक्षा करी। वैसे हम सब की मनोकामना पूर्ण करना और रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।